अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जाफर अली। वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करते हुए या ड्यूरिंग डिप्रेशन ट्रीटमेंट लोग कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उनका डिप्रेशन और ज़्यादा वर्स होता जाता है। यानी वो कहते हैं हम इलाज भी करवा रहे हैं फिर भी हमारा डिप्रेशन से जान नहीं छूट रही, हम ओवरकम नहीं कर पा रहे। तो आज हम कॉमन से ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो ऑलमोस्ट हर कोई पेशेंट जब इस ट्रीटमेंट के प्रोसेस से गुजर रहा होता है तो ये मिस्टेक्स आप इसको कह लें कर रहा होता है, पिटफॉल्स कह लें वो कर रहा होता है। तो इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब का क्लिक मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने में हमारी हेल्प करेगा। और आप बहुत स्पीडली सब्सक्राइब कर भी रहे हैं, दैट्स गुड। और ट्रू एजुकेशनल वीडियोस को, साइकोलॉजिकल वीडियोस को, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने में हमारी मदद कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि हम मैक्सिमम साइंटिफिक एजुकेशनल वीडियोस साइकोलॉजिकल हेल्प के हवाले से बनाते रहें और बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। सबसे पहली मिस्टेक है पर्सनल फेलियर। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में अपने आप को ये मैसेज देते हैं या ये रियलाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि उनका डिप्रेशन पर्सनल फेलियर है, यानी या ज़ाती तौर पे कोई चीज़ उनसे गलत हुई है, या वो लाइफ की सिचुएशन को प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे, या ये उनको किसी गुनाह की सज़ा मिली है, या अल्लाह ताला की तरफ से कोई पकड़ है, या हमारे इर्द गिर्द कल्चर में बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं, वो इस पे बिलीव करना शुरू कर देते हैं ड्यू टू देयर डिप्रेस्ड सिचुएशन। क्योंकि उस वक्त वो खुद बहुत उदास और दुखी सी कैफियत में होते हैं, तो उनको जब लोग इस तरह की नेगेटिव बात करते हैं तो वो उसको अपने साथ रिलेट करना शुरू कर देते हैं। दैट्स टोटली रॉन्ग। साइंटिफिक रिसर्चेस ये कहती हैं कि डिप्रेशन किसी भी पर्सन को हो सकता है, चाहे वो कोई बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो, डिसिप्लिन्ड हो, वेल्दी हो, अमीर हो। और डिप्रेशन के बिना कोई भी पर्सन हैप्पी रह सकता है, चाहे उसके पास अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने की चीज़ें भी ना हो, या वो किसी भी तरह से अपने आप को खुशबाश या हैप्पी रख रहा हो। क्योंकि डिप्रेशन की कुछ ऐसी टाइप्स हैं जिनका इन्वायरमेंटल फैक्टर से रिलेशन होता है, और कुछ टाइप्स ऐसी हैं उनका इन्वायरमेंटल फैक्टर से कोई लिंक नहीं होता। वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस होने की वजह से होती हैं। ऐसी सिचुएशन में लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हमारे पास है, पैसे हैं, हमारे पास कोई परेशानी भी नहीं है, लेकिन फिर भी डिप्रेशन की सिचुएशन आ गई है ऐसी। तो अगर कोई डिप्रेशन में से गुजर रहा है, इट्स जस्ट अ डिजीज़, ये एक बीमारी है और बीमारी किसी को भी हो सकती है। आपने इसको पर्सनल फेलियर के साथ लिंक नहीं करना, या आपने इसको पर्सनल फेलियर नहीं समझना। सेकंड ये है कि अमूमन लोग जब डिप्रेशन में से गुजरते हैं तो वो अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं। अपना ख्याल रखने से मतलब ये है कि डिप्रेशन में बहुत लेथार्जी, सुस्ती की कैफियत हो जाती है, बेड से बाहर निकलना उनको बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, डेली रूटीन को मैनेज करना बड़ा मुश्किल लग रहा होता है। तो वो अपनी पर्सनल जो बेसिक हाइजीन होती है, सुबह उठना, हाथ मुँह धोना, ब्रश करना, इनको वो इग्नोर कर रहे होते हैं। बेसिक जो डाइट उनकी हो रही होती है वो उसको भी इग्नोर कर रहे होते हैं, अंडर न्यूट्रिशन हो जाते हैं, अपनी डाइट को प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं कर पा रहे होते, इनफ लेवल पे वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स और जो चीज़ें इनटेक करनी होती हैं वो इनटेक नहीं कर पा रहे होते। जब वो प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज नहीं करते, अपनी रूटीन को मेंटेन नहीं करते, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, तो वो जो बायो साइको सोशल लेवल का मॉडल है उससे वो डिक्लाइन कर रहे होते हैं। जैसे वो उससे नीचे जाते हैं तो उनका डिप्रेशन और ज़्यादा वर्स होना शुरू हो जाता है। या डिप्रेशन को अगर हम डीप लेवल पे देखें तो डिप्रेशन की कॉमन सिम्टम्स भी तो यही हैं कि दिन में लेथार्जी फील होती है, लो मूड फील होता है, अपनी रूटीन को मेंटेन करना मुश्किल होता है। जब ये सब कुछ होना शुरू हो जाए और हम खुद भी ये करना शुरू कर दें तो डेफिनेटली डिप्रेशन वर्स होगा, बेहतर नहीं होगा। तो आपने ये गलतियाँ नहीं करनी, आपने अपने आप को अपलिफ्ट करना है, गो अगेंस्ट योर मूड एंड रूटीन। यानी अगर आपका मूड ये कह रहा है कि आज की रूटीन बहुत सुस्त है तो आपने उसको अपलिफ्ट कर। डिप्रेशन में बहुत सारे लोग अपने आप को वही तस्वर कर लेते हैं जो वो डिप्रेशन के फेज़ में एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं या फील कर रहे होते हैं, जो उनकी फीलिंग्स होती हैं। उस वक्त अगर उनको लगता है कि उनको गिल्ट की फीलिंग आ रही है, उन्होंने कुछ गलत किया है, तो वो अपने आप को बहुत कोई गुनाहगार सा समझना शुरू कर देते हैं, अपने आप को मुजरिम समझना शुरू कर देते हैं। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम उनका मूड लो रहता है, उदास रहता है, और इर्द गिर्द के लोग भी कहते हैं कि भाई आप तो बहुत डिप्रेस और उदास रहते हैं, तो वो समझना शुरू कर देते हैं कि मैं कोई बहुत उदास और परेशान सा बंदा हूँ। इस तरह की कोई भी जो सिचुएशन क्रिएट होती है अकॉर्डिंग टू फीलिंग, वो उसके साथ खुद को रिलेट करना शुरू करते हैं। जैसे ही रिलेट करना शुरू करते हैं तो खुद को वो वही लेबल कर देते हैं, लेबलाइज कर देते हैं। अब हमारा कल्चर देखें, हमारे कल्चर में भी तो ऐसे ही होता है।
अगर कोई बंदा परेशान है या डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहा है या ट्रीटमेंट के थ्रू प्रोसेस में से गुजर रहा है, तो उसको इनकरेज करने की बजाय सम लोग डिस्करेज करना शुरू कर देते हैं। दुखी है, उदास है, वो डिप्रेशन का मरीज़ है, वो नफसियाती मरीज़ है, इस तरह के लेबल लगाना शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम तब आती है कि जब पेशेंट खुद भी अपने आप को वही तसव्वुर करना शुरू कर देता है जो वो फील कर रहा होता है। उस वक्त आपने वैसा अपने आप को फील नहीं करना। आप डिप्रेशन के पहले का फेज़ थोड़ा सा याद करें, जब आप बहुत एक्साइटेड, हैप्पी और एक्टिव पर्सन थे और आपकी लाइफ बहुत खुशगवार निकल रही थी। ये जो फेज़ आपका चल रहा है, ये इनफैक्ट डिप्रेशन का फेज़ है। इससे पहले जो हैप्पी लाइफ वाला फेज़ एक चल रहा था, पॉजिटिव फेज़ चल रहा था, वो इनफैक्ट आपका ट्रू सेल्फ है। और डिप्रेशन की ट्रीटमेंट का सारा मकसद भी यही है कि आप पहले जैसे एक हेल्दी, सेहतमंद इंसान बन जाए। नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो ये है कि लोग डिप्रेशन में ख़ुद को दूसरों से अलग करना शुरू कर देते हैं। दूसरों से मतलब ये है कि वो लोग जिनके साथ उनका एक बड़ा पॉजिटिव, हैप्पी रिलेशनशिप होता है, यानी डिप्रेशन में लोग अपने राब्ते डिस्कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। आप देखें, डिप्रेशन ओवरऑल एक राब्ते डिस्कनेक्ट होने का ही प्रॉब्लम है। लोग तन्हाई में जाना शुरू हो जाते हैं, अलग थलग रहना शुरू हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। तो ये जो सारी सिचुएशन है, ये सारे सिम्टम्स हैं, ये डिप्रेशन के ही हैं। और जब डिप्रेशन हो जाता है तो एक तो डिप्रेशन आपको अलग कर रहा है, और अगर आप खुद भी आप राब्ते ख़त्म करना शुरू कर दें, दोस्तों से मिलना जुलना छोड़ दें, अपना सपोर्ट ग्रुप छोड़ दें, फैमिली से बातचीत करना कम कर दें, आप अपना मोस्ट ऑफ टाइम मोबाइल पे स्पेंड करना शुरू कर दें या अलग थलग रहना शुरू कर दें, आप वो सारी महफिलें, वो राब्ते, वो जो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, सोर्स ऑफ एनर्जी आपका, वो जो आप में एक्साइटमेंट लेके आता है, पॉजिटिविटी लेके आता है, आप उनको रिड्यूस करके अलग थलग रहना शुरू कर दें, तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। इनफैक्ट आप ऐसी सिचुएशन में डिप्रेशन का साथ दे रहे हैं रादर देन के ट्रीटमेंट का। ऐसी सिचुएशन में आप ट्रीटमेंट का साथ दें। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल रिसर्चेस, जब आप अपने मनपसंद लोगों से मिलते हैं तो आपकी बॉडी में सेरोटोनिन लेवल अप होता है, आपका एंडोर्फिन रिलीज होता है। जब आप ये कनेक्शन राब्ते ख़त्म करते हैं तो ये जो दोनों प्लेयर का और एक अच्छा मुसर्रत वाला जो हार्मोन्स हैं, ये आपके डाउन होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये डाउन होना शुरू हो जाते हैं तो आपका डिप्रेशन और ज़्यादा वर्स हो जाता है और ज़्यादा शदीद हो जाता है। सो अपने इन केमिकल्स को बूस्ट करने के लिए, अपने मूड को अपलिफ्ट करने के लिए, जब आपको ये फील हो डिप्रेशन में कि मैंने अलग थलग रहना है, अकेले रहना है, तो आप उस वक्त अपने मूड के अगेंस्ट जाकर किसी ना किसी फैमिली मेम्बर को, दोस्त को, किसी न किसी ऐसे पर्सन को जो आपका सपोर्ट ग्रुप हो, उसको कॉल मिलाएं, उसके पास जाएं, चिट चैट करें, बातचीत करें, गपशप करें। आप अपने मूड को एलिवेट करें, आप अपने मूड को अपलिफ्ट करें, कोई अच्छा सा म्यूजिक सुने ताकि आप डिप्रेशन से फाइट कर सकें। नेक्स्ट मिस्टेक ये है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में मेडिसिन को अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं, यानी वो एंटी डिप्रेशन ले रहे हैं या वो स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, तो वो उनका अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मिकदार में खाना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो ज़्यादा मेडिसिन खा लेंगे तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी गलती होती है। कुछ लोग अपने दोस्तों के मशवरे से या लो मूड होने के मशवरे से या वो जो लिटरेचर और मीडिया से देखते हैं या मूवी से वो सीखते हैं कि डिप्रेशन की कैफियत में अगर कोई अल्कोहल पी रहा है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई जॉइंट्स ले रहा है, यानी डिफरेंट ड्रग्स कर रहा है, उससे मूड अपलिफ्ट होता है, तो वो उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उनको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो उनको कॉपी करना शुरू कर देते हैं तो डिप्रेशन तो एग्जिस्ट कर रहा होता है, उसके साथ साथ वो किसी ना किसी तरह की और एडिक्शन में मुब्तला हो जाते हैं। जैसे वो किसी और एडिक्शन की तरफ जाते हैं तो एक अलग से और मसला बन जाता है। बहुत सारे एडिक्शन के पेशेंट से जब मैं बातचीत करता हूँ तो वो ये रिपोर्ट करते हैं कि उन्होंने लाइफ में एक स्ट्रेस फेज़ आया था, डिप्रेशन का फेज़ आया था, उसके बाद से सिगरेट पीना शुरू की, अल्कोहल लेना शुरू की, और उसके बाद ग्रेजुअली अपने मूड को बेहतर करने के लिए वो और ड्रग्स लेते रहे। वो ड्रग्स पे भी एडिक्ट हो गए, क्योंकि ड्रग्स सिचुएशनली आपको एक बूस्ट देती हैं, आपको अच्छा फील होता है, लेकिन वो चंद घंटों का होता है, उसके बाद फिर डाउन आता है। अपने मूड को अपलिफ्ट करने के लिए आपको फिर दोबारा से वही ड्रग्स लेना पड़ती है। आप एक साइकिल में फंसते फंसते ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। अब ड्रग एडिक्शन भी आपकी चल रही है और डिप्रेशन भी चल रहा है। जब आपको डिप्रेशन और डिप्रेशन के फेज़ में से आप गुजर रहे हो तो ऐसी सारी चीज़ों से आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। आपको बहुत हेल्दी वे में एक प्रॉपर बेहतर मेडिसिन के थ्रू आपने अपने आप को अपलिफ्ट करना है। और डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेडिसिन 50% आपका ट्रीटमेंट है, यानी आप मेडिसिन ले रहे हैं वो आप में नमनेस क्रिएट करेगी, आपका न्यूरोट्रांसमीटर लेवल को बैलेंस करेगी जो इम्बैलेंस हुआ हुआ है, लेकिन बहुत बहुत बेहतर है और आइडियल उसमें ट्रीटमेंट ये है कि अगर आप काउंसलिंग और साइकोथेरेपी की तरफ जाएं, वो जो आपके माइंड में वो जो थॉट पैटर्न इम्बैलेंस हुआ है उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, जिसने ये डिप्रेशन क्रिएट किया है। आप कुछ ही सेशन जैसे साइकोथेरेपी के लेते हैं, यू विल फील बेटर, आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। भाई मैं अब बहुत पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो एक अनहेल्दी थॉट पैटर्न था वो चेंज होके हेल्दी पैटर्न्स की तरफ जाना शुरू हो गया।
अगर आप या कोई आपका प्यारा डिप्रेशन में से गुजर रहा है और इनमें से कोई भी मिस्टेक कर रहा है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा कि आपने ये मिस्टेक्स ड्यूरिंग डिप्रेशन ट्रीटमेंट अपने आप को नहीं करने देनी। अगेन रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब का क्लिक मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने में ताउन होगा, हेल्प होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।